नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुअय्नि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन आज ते दरसे तसव्वुफ़ दे सिलसिले विच हर तरह दियां फलावां हासिल करन दा सोहणे रब ने नुस्खा दस्सिया। कुरान करीम दी सूरा माइदा दी जिहड़ी 35वीं आयत पाक मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया ते उहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत पाक दे अंदर मुसलमानां नूं ईमान वालियां नूं दुनिया कबर और आखिरत दियां सारियां फलावां हासिल करन दा नुस्खा कीमिया दस्सिया। वो ये है कि सुन रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ईमान वालियो मुसलमानों मुत्तक़ुल्लाह अल्लाह को डरो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वेले हर जगह हर इंसान नूं देख रहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान ना बहुत मुहब्बत करदा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानियत ना बहुत मुहब्बत करते। इस वास्ते अल्लाह रसूल हर वेले बड़ी मुहब्बत भरी निगाह ना तमाम इंसानों को देखते रहते हैं कि मासवा अल्लाह चो निकल आना, खलकी असबाब और अरबाब चो निकल आना, नफसानी ख्वाहिशात चो निकल जाना, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो जाना, सच्ची तौबा नसूह करके राह मौला के मुसाफिर बन जाना और अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना और अपना मकसद हयात दीदे मौला हासिल करना। देखो दीदे मौला हासिल करने वास्ते कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री जरूरी है। तो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री वास्ते बाशरा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स पीरो पेशवा की जरूरत है, जिहदे बारे इस आयत पाक जिक्र सुने रब ने किया। क्योंकि सच्चा मुर्शद ही इंसान नूं नूरी जाग इंसान दे अंदर लाउंदा, अपने मुरीद दे अंदर वो दिल दे अंदर अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी लाउंदा, यानी तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत और दिल चलका करदा और हिज़्बुल शैतान जो निकल के हिज़्बुल्लाह दाखिल हो जाता, अल्लाह दोस्त सब शामिल हो जाता, फिर अपने मुर्शद को जिक्र कल्ब भी हासिल करता, उन्होंने दुआ निगाह तवज्जो ना तालीमो तरबियत ना और उन्हें दसे तरीके ना रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करदा तो फिर उन्होंने अपने पीरो पेशवा की रूहानी मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजरा शरफ मिलता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल होंदी है, मुकामे फ़क्र हासिल होंदा, यानी दायमी दीदारे मौला उन्होंने दीदारे मौला की नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल हो जाती है। ये सब कुछ अल्लाह के फजल ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना फिर पेशवा दुआ निगाह तवज्जो नाल ही हासिल होंदा। तो सुने रब ने फरमाया कि मेरे को डरो कि अल्लाह सोना हर वेले चूंकि हर वेले बंदे देख रहा वो हर अमल तो वाकफ है। बल्कि कुरान पाक सुने रब ने दसिया मैं तेरे दिल चुटने वाले ख्यालों भी जानदा, वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर। फिर अगे सुने रब ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला और उहदी तरफ वसीला लभो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते वसीले तो मुराद है रब यानी पीरो मुर्शद, यानी ऐसा मुर्शद
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ रूहानी सिलसिला बेवास्ता पीरानी सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दुरुस्त होवे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे पाक तो आए अनवारात ਉਹਦੇ सीने ते आरे होण तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत ਉਹਨੂੰ हासिल होवे और हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारदा होवे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाही फेल लाही तकदीर मौला बनया होवे, मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर च हाजिर रहे, कदे भी अपने नफ्स की ख्वाहिश ते अमल करने वाला ना होवे, बड़का अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करने वाला होवे। ते ऐसा सही उलकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास और रजा, इसार, तवक्कुल और इश्क मौला जल्ला शान हुई, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैकर, बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रवाजां दा दुश्मन। तो ऐसा मुर्शद लभो जिहड़ा वो वसीला है ताकि वह तुहानूं अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा दे। और फिर मजीद अगे सुने रब ने दसिया वजाहिदू फी सबीलिही, फिर मुजाहिदा करो, खूब मुजाहिदा करो उस वक्त तक जब तक अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल ना हो जाए, दीदे मौला की नेमत हासिल ना हो जाए। जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है तो जिस मकसद वास्ते सोने रब ने इंसान को पैदा किया, कुरान पाक जगह जगह सोने रब ने अपने दीदार के बारे जिक्र किया। कुरान पाक ही सोने रब ने फरमाया कि अगर तुसीं दीदे मौला चाहते साले अमल करो, तो जिहड़े साडी राह च मेहनत करते हैं, जिहड़े साडी दीद दे तालब है, असीं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगे। तो बल्कि सोने रब ने फरमाया जिहड़े मेरी दीद दे मुनकर ने ना, तो उन्होंने सारे अमाल ज़ाया, कुरान पाक ही दस्सिया सोने रब ने, और मैं बगैर हिसाब तो उन्होंने जहन्नम सिटांगा। उन्होंने हिसाब नहीं लेना, इसलिए कि उन्होंने मेरे दीदार का इनकार किया। तो अल्लाह सोना हर चीज़ से कादर है, जिन्होंने जो चाहे दुनिया कबर और आखिरत जिमें चाहे अपना दीदार कराए। वो मालिक है, खालिक है, अल्लाह सोना हर जगह हाजिर व नाज़िर, अंदर बाहर, ज़ाहिर व बातिन च। तो इंसान सुने रब ने इसे वास्ते पैदा किया। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि सिराते मुस्तकीम की मेरे को दुआ करा करो। सिराते मुस्तकीम की है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम हर रकात दे विच असीं पढ़दे हैं, जिहड़ी सानू अल्लाह रसूल तालीम दित्ती है कि अल्लाह सोहणिया सानू माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नूं सीधे रस्ते ते चला। सीधा रस्ता किहड़ा कुरान ने दस्सिया, हवालुल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता ओड़ा अल्लाह तक जा पहुँचदा। तो फिर कुरान करीम सुने रब ने दस्सिया इला व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। अल्लाह फरमांदा है कोई शक नहीं है, तेरी आखिरी मंजिल जिहड़ी अल्लाह की जात है, तेरा रब है। तो कुरान पाक जी रब ने फरमाया इला रब्बिकल मुंतहा, हा दो बारी लिया के इस गल की अहमियत नूं दस दिता। क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल जिहड़ी है ना यकीनी वो अल्लाह की जात है, यानी तेनों पैदा ही इस वास्ते किया तो मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर, मेरे दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल कर। तो सोने रब ने फिर दसिया कि इस राह मेहनत कर। फिर जो मुरीद अपने सच्चे पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी खूब रियाज तो मुजाहदात करता है, असबाके कुर्ब वलायत करता, मुराकबात करता, अपने जारी शौर नूं मुअत्तल करता, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उतरता, तो अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर तैत शौर ला शौर के अंदर दे सॉफ्टवेयर के अंदर जो कुछ भी उन्हें फीड किया होंदा बार बार सोच के और अल्लाह का जिक्र करके। इस वास्ते कुरान करीम रब सोने ने जिक्र के बारे जिक्रन कसीरा तालीम दी है। कुरान पाक जी फरमाया रब सोने जो तुम नमाज पढ़ो तो अल्लाह जिक्र करो। सूरह अनफाल च दस्सिया अल्लाह ने, तो अल्लाह सोने आपके बार बार जिक्र की तालीम दी। हदीस पाक दे भी अंदर है, हदीस कुदसी है
कहला सुना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते कि सुना रब ने फरमाया, तो हदीस का खुलासा है कि फराइज ना मेरा कुरब हासिल होंदा और कसरत नवाफल ना मेरा कुरब तरक्की करता। यानी फराइज तो वाजबात और मुकदा सुनता तो अलावा जिन्नियां भी अहकामात ने अल्लाह रसूल दे वो सारे नफली इबादत है, जिन्हां विच अहम तरीन है जिक्र कसीर और खिदमत खल्क बिला इम्तियाज रगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानियत का भला करना। तैला सोना फरमांदा कि कसरत नवाफल ना मेरे करीब होंदा रहिंदा, यानी उसका कुरब वधदा रहिंदा, मेरे करीब करीब होंदा रहिंदा, कुरब दे मुरातब तय होंदे रहिंदे ओहदे। तो सब तो अहम जिक्र जी दे बारे हदीस पाक च अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कलमा तय्यब का जिक्र अफजल जिक्र है। तो कलमा तय्यब का जिक्र जिहड़ा ये सलूक इल्लाह दियां मनाजिल तय कराउंदा, कुरब इलाही है जो तरक्की अता करदा, अल्लाह के करीब करदा रहिंदा। तो इसमें आज़म का जिक्र, इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र जिहड़ा इश्क मौला नूं तकवीयत दिंदा, इश्क मौला नूं वधाउंदा रहिंदा। और इश्क मौला ईमान की रूह है। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ते हदीस पाक च है कि कसरत नवाफल ना मेरा बंदा मेरे करीब होंदा रहिंदा, हत्ता कि मैं उहदे नाल मुहब्बत ला पैना करना। और उन्हें ईमान की रूह हासिल हो जाती है, मेरा इश्क, मेरे हबीब का इश्क, वो अंदर इंसानियत दर्द पैदा हो जाता। तैला सुना फरमांदा कि जो मैं उहदे मुहब्बत करदा तो फिर मैं उहदी अखां बन जाना, उहदे कन बन जाना जिन्हां नाल सुनदा, यानी उन्होंने दूर दूर दीयां गल्लां भी सुननियां शुरू हो जांदियां अपने अपने मरतबे के मुताबिक। फिर मैं उहदी अखां बन जाना, यानी उन्होंने दूर दूर तक नज़र आउण लग पैंदा, उहदी निगाह जिहड़ी इन्नी तेज़ हो जाती है। तो दर्जा बदर्जा अपने अपने मुरातब के मुताबिक उहदी निगाह जिहड़ी दूर दूर तक देख लैंदी है। जो बहुत तरक्की करता इत्थे बैठा ही आसमानां नूं भी देख लैंदा, आसमानां ते होण वाले कामां नूं भी देख लैंदा, लौह महफूज का मुताला भी कर लैंदा, आलमे मिसाल आलमे बरज़ख के अंदर भी झातियां पा लैंदा, बातन के अंदर वलियां नबियां दीयां कचहरियां नूं भी मुलाहिजा कर लैंदा, उत्थे हाज़र भी हो जाता। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी नूं भी देख लैंदा, उत्थे हाज़री का शरफ भी हासिल करदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देण वालों तजल्लियात नूं भी मुशाहिदा करदा। ये नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे मैं उहदी अखां बन जाना। फिर सुना रब फरमांदा मैं उहदी जुबान बन जाना। यानी जिवें जिवें दर्जा बदर्जा तरक्की करता रहिंदा उहदियां दुआवां नूं मैं शरफ कबूलियत बख्शना। और हत्ता कि उन्होंने मुकाम फ़क्र ते पहुँच के दायमी हजूरी दीद मौला की नेमत हासिल होने ना कुल की नेमत अता फरमा देना। जैसा कि हदीस पाक जो हज़रत सुल्तान बहुत फरमाते कि हदीस पाक के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिसान फ़क्र सैफुर रहमान, फ़कीर की ज़ुबान अल्लाह की तलवार है, जो मूँह कहता अल्लाह सोना वैसे ही कर देंदे ने। अल्लाह सोना फरमांदा मैं उहदे कदम बन जाना जिहदे नाल चलदा, यानी उन्होंने तय अर्जी की नेमत हासिल हो जाती है। एक कदम इत्थे रखिया तो एक दुनिया दूसरे किनारे जा रखता है, एक कदम इत्थे रखिया दूसरा कदम मदीने पाक जा रखता है, एक कदम इत्थे रखिया दूसरा कदम कअबतुल्लाह जा रखता है, एक कदम इत्थे रखिया दूजा कदम अर्श आज़म ते जा रखता है। दर्जा बदर्जा है औलिया अल्लाह नूं कमालात हासिल होंदे, जिन्होंने जिन्ना कुरब हासिल हुंदा उहनूं उन्ना ही तय अर्जी का कमाल हासिल हो जाता। उहदी ज़ुबान च उन्नी तासीर हो जाती, उहदी निगाह उन्नी तेज़ हो जाती है, उहदी समात उन्नी वध जाती है। इत्थे बैठा आसमानां दे फरिश्तियां दी गल्लां नूं सुण लैंदा। इस वास्ते सच्चे मुरीद अपने पीरां नूं पुकारदे आ ते उहदी रूहानी मदद करदे आ, क्योंकि अल्लाह सोहना ने उन्होंने सलाहियत और ताकत दी हुई है।
ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। खुद हदीस पाक च हज़रत सुल्तान बहुत फरमाते कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अहले कबूर को मदद मंग लिया करो जदों कोई जरूरत हो। तो सुने रब ने इस आया पाक दसिया कि फिर खूब रियाज तो मुजाहदा करो, फिर की होगा अल्लाह अल्लाह कुम तो फिर ताकि तुम फलाह पा जाओ। सारिया फलावां ये ही है जिहदे बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू अपने घर च बुलाउंदा, हई आल फलाह, पैंट मसाजिद के अंदर ये दब दिती जाती है, हई आल फलाह, आओ फलाह की तरफ, हई आल सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्योंकि नमाज जी है हदीस पाक च सलाह तो महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन की महराज है, नमाज बंदे नूं अल्लाह नाल मिला दिंदी है। और तमाम फलावां तो बड़ी फलाह जी है, हर खैर हर नफे हर बरकत तो बड़ी बरकत खैर फलाह जी है वो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री है। और हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत है और दायमी दीदारे मौला की नेमत का हसूल आखिरी कमाल है। ये वो फलाह जी मिलने का तरीका सुने रब ने दसिया भी अगर तुम चाहते हो दायमी दीदारे मौला की नेमत तो फिर तुम्हें चाहिए मेरे को डरते रहा करो हर वेले, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा, ऐसा कोई काम ना करो जिस मैं नाराज होवां, हर वो काम करो जिदा मैं हुक्म किया। अपनी जिंदगी अपने ख्वाहिशात नफ्स अमारा की ख्वाहिशात के मुताबिक ना गुजारो, बल्कि नफ्स अमारा की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे। ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करो ताकि तुहानूं शरीयत की बरकत हासिल हो, तरीकत की बरकत हासिल हो, हकीकत की बरकत हासिल हो और तुहानूं मार्फत नसीब होवे। जिहड़ी ज़ारी इलमी इस्तदलाली मेरी मार्फत तुहानूं हासिल होई है कुरान और सुन्नत के जरिए, तो दिल दियां अखां अपने दिल के आईने विच मेरा दीदार करके कशफी शहूदी मार्फत हासिल करो ताकि तुहानूं हक उल यकीन दा, फनाफिर जिक्र दा, सुल्तान अज़कार दा, ईमान हकीकी का कमाल हासिल हो सके, जिहड़ा असल मकसद है इंसानी जिंदगी का। तो वह दुस्का सुने रब ने दसिया कि मेरे बंदे मेरे को डरते रहा करो और इस राह विच ऐसा मुर्शद तलाश करो जिहड़ा बादशाह होवे, जिंदा दिल होवे, सही अलकीदा होवे और मेरा और मेरे हबीब का आशिक होवे, तो दर्द इंसानियत रखण वाला होवे, कुरान और सुन्नत नूं निसाबे जिंदगी बनाउण वाला होवे और शैतानी नसाबा तो मुँह मोड़न वाला होवे। तो फिर ऐसे मुर्शद का वसीला लभो, तो उन्होंने तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत का नूरी कनैक्शन हासिल करो, क्योंकि उन्होंने जोड़ा नूरी कनैक्शन है ये मेरा कनैक्शन है। क्यों कि मैं तौहीदी नूर निस्बत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर ते ये नूर उतारिया और सीना टू सीना सच्चे अल्लाह वाले सीने तक पहुँचे हो, तौहीदी नूर निस्बत दा नूर। तो उस तो बाद फिर इस राज खूब रियाजत और मुजाहदात मेहनत करो, अपने नफ्स नूं नफ्स मारा नूं मुतमन्ना बनाओ, फिर तुहानूं दुनिया कब्र और आखिरत की हर फलाह हासिल हो जाएगी। यानी अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का हुक्म है कि वसीला तलाश करो, ऐसा मुर्शद लभो जिहड़ा तुहानूं मेरी बारगाह तक पहुँचा दे और उसकी ज़ेरे निगरानी ही वधो। यानी वसीले का हुक्म खुद सोने रब ने आप फरमाया। तो सहाबा कराम भी हमेशा वसीला तलाश करते होंगे सी, वसीले के जरिए अल्लाह सोने को दुआवां करते होंगे सी। जैसा कि बुखारी शरीफ च हदीस पाक है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो लोग कह च मुबतला होंगे, बारिशां ना बरसदियां, तो वह हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत
अब्बास बिन अब्दुल मुतलब दा वसीले नाल अल्लाह की बारगाह दुआ करते होंगे सी बारिशां की, तो अल्लाह सुना फिर बारिशां बरसा देंदे होंदे सीगे। क्योंकि अल्लाह सुने वसीले की खुद तालीम दी है। सुनन दारमी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हजरत औस बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मदीने मुनव्वरा के अंदर लोग जड़े सख्त कैद के मुबतला हो गए, तो उन्हें आके हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह च आके अर्ज की और सूरत हाल दसी कहत दी। ते हजरत साड़ी अम्मा जान हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम इंज करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक की जी छत है ना उत्थे एक बारी बना दो, ताकि आसमान और कब्र के दरम्यान कोई चीज़ हाल ना रहे। तो सहाबा कराम ने इदा ही किया, तो इन्नी बारिश बरसी कि जल थल हो गए, तो खूब चारा हो गया, पानी जमा हो गए जगह जगह, और जानवर खूब चरिया, ऊँट भी मोटे हो गए, चर्बियां चढ़ गई उन्होंने। इस वास्ते वो साल नूं आमुल फतह कहते ने, फटन वाला साल, उसका ना ही फटन वाला साल रख लिया। एक दफ़ा एक सुहाबी हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाजिर होया और अर्ज की कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण, मेरे आस्ते दुआ फरमाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने दुआ सिखाई, जिद सिखाया कि मेरे वसीले नाल अल्लाह को दुआ कर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सोना तेरी दुआ नूं शरफे कबूलियत बख्शण के मेरे वसीले की वजह ना। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीले की तालीम दी है कि ऐसा सही अकीदा मुर्शद तलाश करो जिहड़ा तुहानूं मेरी बारगाह तक पहुँचा दे, जिहड़ा तुहाडी जिंदगी का मकसद है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए हर वेले अल्लाह सोने को डरते रहिए कि अल्लाह सोना हर वेले देख रहा, तो फिर